हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये ब्लॉग मैंने शुरू किया है सुबह के लगभग 8 बजे से। 8 बजे ही नहाकर तैयार होकर साड़ी वाड़ी पहनकर मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में, यानी कि अपने फेवरेट प्लेस पर। और आज है श्राद्धों का 14वां दिन, यानी कि चतुर्दशी तिथि, जिसे चौदस भी बोलते हैं। और आज घर में है पापा जी का श्राद्ध, यानी कि मेरे ससुर जी का श्राद्ध। और श्राद्ध के लिए क्या क्या चीजें बनानी है तो वो मैं शुरू कर रही हूँ। और सबसे पहले, जैसा कि आप लोग को पता है, हमारे घर में तुरई की सब्जी जरूर बनती है। तो मैं मार्केट से 1 किलो तुरई लेकर आई थी, क्योंकि आज यानी चतुर्दशी को और कल यानी कि अमावस्या को, दोनों दिन हमारे घर में श्राद्ध होता है। तो आज तो पापा जी का है और कल मम्मी जी का होता है। तो फिर मार्केट कौन जाए बार बार सब्जियां लेने, और कभी कभी तुरई ऐसे टाइम पे मिलती नहीं है, एकदम मतलब शॉर्टेज सी हो जाती है तुरई की। तो मैंने यहाँ पर तुरई निकाले हैं पैकेट से, गोभी निकाली है क्योंकि आलू गोभी की सब्जी बनाऊंगी। और दिया जो है सोकर उठी हूँ, तो साड़ियों में देखते हैं कि माँ ने साड़ी पहनी है तो बच्चों को प्यार आ जाता है, तो आकर थोड़ा सा चिपक के चली गई कि माँ बहुत अच्छी लग रही हो। और यहाँ पर मैंने फटाफट से तुरई की सब्जी काट दी और उसके साथ एक आलू काट दिया। और बस आलू और तुरई की सब्जी को एकदम सिंपल तरीके से इंस्टेंट फास्ट मोड पे, और सब जो सब्जी है उसको छौंक रही हूँ। तो आप देख रहे हैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। इसमें दिया था जीरे का तड़का, थोड़ा सा अदरक डाला था, एक टमाटर लिया था, और हरी मिर्च थोड़ी सी बड़ी बड़ी टुकड़ों में ले ली थी कि बस थोड़ा सा स्वाद चेंज हो जाए। तो बस जो मोटी वाली हरी मिर्च आती है वो तीखी नहीं होती, तो मैंने थोड़ा सा ज्यादा ले लिया था। और बस सारी चीजों को डालकर नमक और बहुत थोड़े से हल्के से छिड़कने टाइप के जैसे मसाले बेसिक वाले, वो डालकर और तोरू की सब्जी में प्रेशर लगा दूंगी। अलग से एकदम पानी नहीं डाला था। और सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी थी, क्योंकि तुरई का अपना एक स्वाद होता है, मिठास होती है, तुरई अपना खुद का पानी छोड़ता है। तो इस सब्जी में अगर बाहरी जो है पानी ना डाले तो सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। तो बस यहाँ पर तुरई की सब्जी सबसे पहले मैं छोंकती हूँ। मुझे मतलब आदत है, हर श्राद्ध में मैं यही करती हूँ। और अभी जो है आलू गोभी की सब्जी के लिए आलू को फ्राई करने रख दिया है। कढ़ाई मैंने घर वाले ली है, तो आप लोग माइंड नहीं करना, ये वीडियो की कढ़ाई नहीं है, तो इसलिए इसकी हालत कुछ यूं है। और अभी आलू जब फ्राई हो गए हैं तो गोभी जो है काट कर और नमक के पानी में डालकर रखा था, क्योंकि आजकल जो गोभी आ रही है वो फ्रेश नहीं आ रही है, शायद कोल्ड स्टोरेज वाली आ रही है। तो बस अच्छा लगता है खाने में इस टाइम पर ताजी ताजी गोभी। तो मैंने जो है गोभी को फ्राई कर लिया है। और अभी तेल में डाला है कुछ खड़े मसालों का तड़का, और ये है अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। अदरक हरी मिर्च का पेस्ट डालकर थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। और खड़े मसाले आप कोई से भी ले लें, जो भी आपको पसंद हो, जो ना पसंद हो वो आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसके बाद से जा रहे हैं इसमें बेसिक मसाले, नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया। और इन मसालों को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो ये सब्जी बना रही हूँ मैं बिना लहसुन प्याज के, और सिंपल से इंस्टेंट रेसिपी है जो शेयर कर रही हूँ। और अब डाली है 2 बड़े चम्मच भर के मलाई, एक छोटा कटोरी, मतलब हाफ कटोरी, 1/4 बोल सकते हैं, थोड़ी सी खट्टी दही रखी थी वो मैंने यहाँ पर ऐड कर ली है। और मलाई और दही को मिलाकर अच्छे से चला लूंगी, जिससे कि ये फटे नहीं। ये चीजें गैस पे डालते ही इनके फटने का डर होता है। और जो है कुछ मसाले, कुछ मसालों में सबसे पहला जो मसाला मैंने डाला है वो एक सीक्रेट मसाला है, वो है नारियल का बूरा। जो व्हाइट व्हाइट आपने देखा वो नारियल का पाउडर था, और साथ ही अब कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। तो नारियल का जो पाउडर है मैंने हलवाई से सीखा था कि इस तरह की सब्जियों में डालते हैं बिना प्याज लहसुन वाले में, तो टेस्ट अच्छा आता है। और अभी मसाले बहुत अच्छे से भुन गए थे। तो बस इसके बाद से डाला है फ्राई किया हुआ आलू और गोभी, और अच्छे से मिलाकर एक बार ढक कर छोड़ूंगी जब तक कि आलू और गोभी अच्छे से गल ना जाए। क्योंकि गोभी मैंने काटी है बड़े टुकड़ों में, तो इसका डंठल जो है गलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ढककर सिम फ्लेम पर छोड़ दूंगी जब तक ये गल जाएंगे। तब तक मैं क्या कर रही हूँ कि एक साइड में छोक रही हूँ मोगर, मोगर यानी कि मूंग की दाल। इसके लिए मैंने लिया है तेल, तेल में डाला है जीरे और हींग का तड़का। और मोगर कैसे बनती है वो अभी आपको रेसिपी समझ में आ जाएगी। और ये चीज मेरे पापा जी को बहुत पसंद थी, तो मैं जरूर बनाती हूँ। और अभी इसमें राई का भी तड़का दिया है जीरे के साथ साथ, और थोड़ी सी जो है सौंफ डाली है। तो इस तरह से कुछ खड़े मसाले होते हैं जिनको डाल लेते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और जब आपके घर में प्याज बनता हो तो आप प्याज से भी तड़का लगा सकते हैं मोगर का। और अभी डाल दी है 2 कटी हुई टमाटर बारीक टुकड़ों में, और नमक डाल दिया है जिससे कि टमाटर गल जाए। तो नमक मैंने जितनी डालनी थी दाल के अकॉर्डिंग वो डाल दी है। और टमाटर को जो है थोड़ा सा कुक कर लेंगे। बाकी इसमें कुछ बेसिक मसाले जाते हैं। तो जब तक हमारे टमाटर कुक हो रहे हैं और आलू गोभी गल रही है, तब तक मैं क्या कर रही हूँ कि फ्राई मिर्ची के लिए मिर्ची को चॉप करके रख ले रही हूँ। मिर्ची को धुल कर पहले ही रख दिया था, तो पानी अब झड़ गया। तो अब मिर्चियों को मैं यहाँ पर बस बीच से चीरा लगाकर रख दूंगी, और फ्राई मिर्ची बनाऊंगी नींबू के रस में, जो छौंक कर बनाते हैं बहुत टेस्टी लगती है। तो वो भी मैं यहाँ पर बनाने वाली थी। और अभी टमाटर गल गए हैं, तो जो है इसमें कुछ बेसिक मसाले डाल देंगे। हल्दी है, धनिया का पाउडर है, साथ ही लाल मिर्च का पाउडर है। आप चाहे तो थोड़ी सी हरी मिर्च भी काट कर डाल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से जैसे बेसिक मसाले हम लोग भूनते हैं वैसे ही बनाना है। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कोई हाई रेसिपी नहीं है इसका। और अभी ये मूंग की दाल है जो कि 1 घंटा पहले भिगा कर रख दी थी। नहाने से पहले ही मैं भिगा कर गई थी। तो यहाँ पर ये मूंग की दाल अच्छे से भीग गई है। और मूंग की दाल को निकाल कर मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे ढककर छोड़ेंगे 3-4 मिनट के लिए, जब तक कि दाल हमारी गल ना जाए।
और सब्जियों को गैस पर छोड़कर सिम फ्लेम पर इधर मैं आ गई इनके साथ पापा जी को पानी देने का जो काम होता है। तो जैसे आप सबको भी पता होगा कि जब कोई जेंट्स होता है तो उसमें पानी जो है बेटा देता है, जब कोई लेडीज के लिए होता है श्राद्ध तो उसमें बहुएं देती हैं। तो आज जो है इनका काम था, तो हम दोनों एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं ऐसे पानी देने वाले दिन पर। और दिया ने भी नहावा लिया था, तो उसने बोला माँ आप लोग क्या करने जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा चलो बाहर तुम्हें भी दिखाते हैं। तो दिया पीछे से आप देख रहे हैं खड़ी होकर ध्यान से देख रही है कि माँ पापा क्या कर रहे हैं। और बच्चों को समझ नहीं आता, फिर भी उनकी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो जब तक हमारे घर में श्राद्ध चले हैं तब तक बच्चों के सवाल भी बहुत ज्यादा आए हैं, स्पेशली दिया के। और अभी पापा जी की फोटो मतलब लगा दी है किचन में श्रद्धांजलि के लिए कि फूल वूल लगाएंगे, अगरबत्ती लगाएंगे। तो ये मेरे पापा जी की फोटो है। और अभी जो है ये जो है पापा को फूल माला पहना देंगे, आरती मतलब अगरबत्ती की आरती कर लेते हैं और बच्चों से भी टीका वीका लगवा देंगे। मतलब हम सभी घर के सारे लोग ये काम कर लेते हैं, क्योंकि आज ही का दिन ऐसा होता है, श्राद्ध का दिन, जब जो है हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। बाकी दिन भी याद करते हैं उनको, पर आज एक खास दिन होता है जब स्पेशली उनके नाम पर जो है पूरा घर मतलब चलता है। तो बस यहाँ पर यही सब चल रहा है। और अभी यहाँ पर सब्जी को मैं चेक कर रही थी, तो सब्जी जो है हमारे आलू और गोभी गल गए थे। अब इसमें मैंने डाली है क्रश करी हुई 3 से 4 टमाटर। टमाटर पहले नहीं डाली क्योंकि गोभी जो है गलने में और टाइम लेती। तो टमाटर को डालने के बाद जो है अच्छे से मिला दिया है। वापस एक बार ढकूंगी 2 से 3 मिनट के लिए। और मूंगर को भी चेक कर लेते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं मूंग की दाल गल गई है अच्छी सी, और साथ ही नीचे से हल्की सी लग भी गई थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, क्योंकि जब तक मैं पानी लगाने गई और हम लोगों ने श्रद्धांजलि वाला काम किया तब तक जो है मूंगर थोड़ी सी हल्की सी चिपकने लगी थी कढ़ाई में। तो अभी पानी डालने के बाद आप देख रहे हैं वापस से सॉफ्ट हो गई है। और बस लास्ट में 1-2 चीजें और होती हैं जिनको डाल दें तो मूंगर का स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे कि सबसे पहले इसमें डाला है गरम मसाले का पाउडर, थोड़ा सा लेमन जूस से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ऐसे मूंगर बना के आप लोग ट्राई करिएगा, पूड़ी से, पराठे से, रोटी से, या फिर जैसे भी आप चाहें रोटी दाल और मूंगर बना लीजिए तो बहुत अच्छा लगता है। गेस्ट को भी आप सर्व कर सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, काफी हेल्दी होता है। तो मूंगर बहुत अच्छी डिश है, राजस्थान में ज्यादा बनती है। तो मूंगर बनकर तैयार थी। और अभी सब्जी को मैं वापस चेक कर रही हूँ। अब इसमें जा रहा है ग्रेवी के लिए पानी। तो ग्रेवी थोड़ा सा ज्यादा रखूंगी क्योंकि यही हमारे मतलब आज की मेन सब्जी है, जिससे कि हम लोग पूड़ी वगैरह खाने वाले हैं, या पंडित जी जो आएंगे तो उनका खाना वाना सर्व होगा। तो इसी सब्जी के साथ, आलू गोभी की सब्जी के साथ, तो भी ग्रेवी के लिए पानी डाल दिया है और बस अच्छे से मिला लेंगे। और आज की गोभी न जाने से क्यों थी कि गोभी के डंठल गल ही नहीं रहते, तो इनको गलाने में काफी ज्यादा टाइम लग गया था। तो कभी कभी गोभी ऐसी आ जाती है जिसको जो है गलाने में काफी एफर्ट लगाना पड़ता है। और अभी डाला है गरम मसाले का पाउडर, कसूरी मेथी, जिससे कि किसी ग्रेवी वाली सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। बस सारी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे और वापस से ढककर छोड़ दूंगी मीडियम फ्लेम पर, जिससे कि ग्रेवी भी पक जाए और सब्जियों में जो कसर रह गई है स्पेशली गोभी में, वो जो है पूरी हो जाए। और इसके बाद से अभी मैं आ गई हूँ, कमरे में बैठ गई हूँ, क्योंकि दिया के एग्जाम शुरू होने वाले थे। तो 11 बजने में जब 5 मिनट कम होते हैं तब मैं दिया को रूम में लेकर आ जाती हूँ। उसके चल रहे हैं सेकंड यूनिट टेस्ट, जैसा कि आप लोग को शायद पिछले ब्लॉग में मैंने बताया भी था। तो आकर बैठी हूँ एक बार किचन का सारा काम छोड़ करके, दिया का एग्जाम सबसे जरूरी है। तो इस टाइम पे मैं गैस वैस बंद करके और सिम करके जो भी करना था वो आ गई थी। तो यहाँ पर दिया की कॉपी में एक प्रोफार्मा तैयार करना होता है, नाम, क्लास, सेक्शन, डेट, सब्जेक्ट, एग्जाम, ये सारी चीजें पहले हम लोग डाल देते हैं कि बच्चे हैं, कहीं स्पेलिंग गड़बड़ हो गया तो नाम भी गलत हो जाएगा। और कुल मिलाकर 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो वो मैं डेली लिख देती हूँ। दिया को बस ऑप्शंस लिख के टिक करने होते हैं। तो कुछ यूं है ये दिया के एग्जाम का रूटीन।
अभी जो है हम लोग वापस से किचन में आ चुके हैं। तो इस टाइम पर जो है किचन में ये भी आ गए हैं मेरी हेल्प करने के लिए। और बस थोड़ा-सा कैमरे में आना होता है, शो करना होता है, तो वही ये दीदी से बोल रहे थे कि चलो आ तो गया कैमरे में, कैसे पता चलेगा कि मैंने कोई काम किया है कि नहीं किया है। तो बस अब एक आध कढ़ाई-वढ़ाई हटाने के बाद मैं जा रही हूँ मिर्ची को फ्राई करने, तो इन्होंने बोला चलो मिर्ची मैं फ्राई कर देता हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं कहीं-कहीं इनके हाथ आएँगे, कहीं-कहीं मेरे हाथ आएँगे। तो मिर्ची के लिए तेल में राई, अजवाइन और जीरे का तड़का लगाया है और थोड़ी-सी हींग भी डाली थी। तो बस इन सारी चीज़ों को डालकर अब मिर्ची डाल दी है, मिर्ची थोड़ी मोटी वाली है, साथ ही नमक डाली है और मिर्ची को छोड़ दूँगी सिम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट, जब तक मिर्ची हमारी हल्के से सॉफ्ट हो जाए। तो जब मिर्ची सॉफ्ट हो जाती है उसके बाद से कुछ नहीं करना, भुने जीरे का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर मैं बनाकर एक रखती हूँ, तो वो डाल देती हूँ। और बस अब जाएगा इसमें खूब सारा लेमन जूस, तो लगभग 2 बड़े लेमन का मैंने जूस निकाला था, वो डाल दिया है, गैस बंद कर देंगे। तो बहुत ही बढ़िया टेस्टी मिर्ची फ्राई बनकर तैयार हो जाती है और मिर्ची फ्राई बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो बस गैस को बंद करूँगी और इसे जो है खाली कर दूँगी किसी बरनी में। तो अभी जो है यहाँ पर मैं मिर्ची को आप देख भी रहे हैं कि एक छोटी-सी बरनी लेकर उसमें खाली भी कर रही थी। मैंने कहा जितने बर्तन हाथों-हाथ निकलते जाते हैं उनको माँज कर रखते दिया जाए, तो सही रहता है, काम हल्का रहता है। और आप टोकरी देख रहे होंगे बर्तनों की जो पूरी भरी हुई है, तो बर्तन जो है खाली भी करती जाती हूँ या दीदी आकर खाली कर देती हैं और बर्तन भी मैं हटाती जाती हूँ। तो कभी बर्तन दीदी धुल देती हैं, कभी मैं धुल देती हूँ, ऐसा नहीं है। जो मेरे वीडियोज़ के होते हैं ज़्यादातर और श्राद्ध वाले दिन के स्पेशली, तो वो मैं धुलती हूँ और बाकी जो बाद के होते हैं, वो दीदी धुल देती हैं। तो यहाँ पे मिर्ची भी खाली कर दी है और अभी ये भी आ गए हैं कि कुछ काम हो तो बता दो। मैंने कहा कुछ खास काम नहीं, अब तो सारे काम लगभग कर ही लिए हैं। तो बस यहाँ सब ये सब चल रहा है और अभी आलू गोभी की सब्जी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसे मैं खाली नहीं करूँगी क्योंकि ये बड़ी कढ़ाई में थी, तो इसी में खाने के काम आएगी। और अब जो है कटोरी में निकाल लिया दही, क्योंकि आज मैं बनाने वाली थी केले का रायता बहुत ही टेस्टी लगता है और पापा जी को खासकर बहुत ज़्यादा पसंद था, तो केले मंगा लिए थे और बाहर से मिठाई मंगाई थी। तो अभी जो है रायते के लिए दही को मथ लूँगी और जो भी नमक मिर्च मसाले होते हैं वो करके फ्रिज में डालकर छोड़ दूँगी। जब पंडित जी आने वाले होते हैं तो 10 मिनट पहले निकाल देती हूँ। और दही थोड़ी गाढ़ी थी तो मैंने डाल दिया है थोड़ा-सा पानी और बस इसमें केले काट कर डाल दूँगी। बहुत ही आसान है बनाना केले का रायता और साथ ही टेस्टी बहुत होता है। बच्चे बहुत मन से खाते हैं, हमारे घर में दिया जो है बहुत मन से खाती है केले का रायता। तो बस यहाँ पर केले को कट करके डालूँगी। तो ये सारी चीज़ें जो है काम आसान हो जाती हैं इस तरीके से। और ये लीजिए यहाँ पर हमारा केले का रायता भी बनकर तैयार हो चुका है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज है श्राद्ध का 14वां दिन, यानी कि जिसे चतुर्दशी बोलते हैं, कुछ जगहों पे चौदस बोलते हैं। और आज होता है मेरे घर में मेरे ससुर जी का श्राद्ध। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो क्लिप्स में देखा होगा, आपको पता चल गया होगा। तो ये सारा खाना वाना बना लिया है, पंडित जी आने वाले हैं खाना खाने, पर अभी हो रहे थे 11:30 या 11:45 और मुझे थोड़ी सी डलनेस सी हो रही थी क्योंकि सुबह से बस 1 कप चाय पे हूँ। तो मैंने इनको बोला कि एक बार और चाय पी लेते हैं, फिर मैं पूड़ियाँ बनाना शुरू करती हूँ। आटा वगैरह लगा कर रख दिया, रायता बनाकर रख दिया, केले का रायता बनाया। पापा जी को केले का रायता बहुत पसंद था और मीठा बाजार से मंगाया है पंचधारी के लड्डू, जो सूजी के लड्डू होते हैं, वो पापा को बहुत ज़्यादा पसंद था, मतलब एकदम प्रेमी थे। तो हर साल मैं मार्केट से मंगा लेती हूँ, वही वाले लड्डू मिल जाते हैं बने बनाए श्राद्ध के टाइम पर। और आटा लगा कर रखा है, तो बस अब पूड़ियाँ बनाऊंगी। मैंने कहा चाय पी लूँ, फिर गैस ऑन करके पंडित जी को फ़ोन करेंगे। तो जो पंडिताइन जी आई थी षष्ठी पे, उन्हीं के हस्बैंड हैं, तो वो आ जाएंगे फटाफट से। 5 मिनट से ही हमारे घर से दूरी का रास्ता है, तो वो आ जाते हैं। और कुछ यूँ सीन था, किचन का सारा काम निपट गया। मैंने बनाई थी आलू गोभी की सब्जी, तोरू के साथ भी आलू डाल दिए थे, और मिर्ची बनाई है फ्राई, साथ ही मोगर बनाई है मूंग दाल की, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा। तो जैसा मेरे पास टाइम था, मैंने 1-2 रेसिपी शेयर कर दी आप लोगों के साथ। पूड़ियाँ बनाऊंगी, पूड़ी काटा, आज पूड़ी काटा मुझसे थोड़ा सा गीला हो गया, तो कभी कभी हो जाता है। मैंने कहा ज़्यादा आटा उसमें डालूंगी तो पूड़ी काटा बहुत ज़्यादा हो जाता है। और कल अमावस्या है, तो कल जो है मेरी मतलब मम्मी का, मेरी सास का श्राद्ध है, तो कल भी फिर सफाई से सुबह से जो किचन में लगूंगी, फिर नया ताज़ा खाना बनेगा। लाइट चली गई, तो मैंने कहा कि फिर आज खाना जो है बचने ना पाए, आज इतना ही बनाऊंगी कि जिससे बस खत्म हो जाए। और आज महावीर भैया भाभी को यहीं पे खाने बुलाया है, उनका बेटा भी है, सब लोग यहीं खाना खाएंगे। तो उसी अंदाज से मैं बना रही थी कि आज का खाना आज के आज जो है शाम तक खत्म हो जाए। तो कुछ यूँ था, और कल भी देखते हैं क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते हैं। तो ये सारे कुछ तैयारी कर ली अपनी श्रद्धा के हिसाब से, जो भी पसंद होता है सबको वो उस हिसाब से बना लेते हैं।
और आप लोग के घर में भी स्टार्ट चल ही रहे होंगे, ब्लॉग मेरे लेट से जा रहे हैं, तो माफ़ी चाहती हूँ उस चीज़ के लिए, क्योंकि बिल्कुल सच में बताऊँ तो टाइम नहीं मिलता एडिटिंग के लिए। रेसिपी चैनल पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ तो यहाँ की एडिटिंग रह जाती है, और यहाँ के जो ब्लॉग वीडियोज़ होते हैं वो 20 मिनट से ऊपर के होते हैं, तो उनको एक्सपोर्ट होने में 3 से 4 घंटे लगते हैं, फिर वो अपलोडिंग का टाइम तो करके काफ़ी टाइम हो जाता है, तो इस तरह से करके एक दिन निकल जाते हैं। तो षष्ठी वाला ब्लॉग मेरा आज गया है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ब्लॉग लेट से ही पर आप लोग के लिए ब्लॉग बना लेती हूँ। तो षष्ठी के बाद आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ, और मैंने आज ये साड़ी पहनी है। ये साड़ी शायद मैंने फर्स्ट टाइम पहनी है कैमरे के सामने, आप लोग के सामने। एक बार और मैंने पहनी थी, तो ये मेरी फ्रेंड जो है संतोष दिया की जो दूसरी वाली मैम थी, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट करी थी ये साड़ी, और बोला था कि आप ज़रूर पहनना। तो ये साड़ी रखी हुई थी, और इस पर ब्लाउज़ मैंने आंटी से सिलवाया था, स्पेशली इसी साड़ी के लिए सिलवाया था, तो आज मैंने पहन ली। और साड़ी पहनी हुई नई नहीं है, तो ऐसा नहीं कि स्टार्ट के दिन मैंने नया पहना है। ये साड़ी मेरी 1-2 बार पहनी हुई है, दूसरे ब्लाउजेस पे मैंने पहने थे, तो आज मैंने इस ब्लाउज़ पे डाल लिया। और ब्लाउज़ भी पुराना ही हो गया था, एक बार डाला हुआ था, तो नया नहीं मान सकते। शादियों में वैसे भी नया कुछ नहीं पहनते, बिंदी चूड़ी कुछ भी नहीं, तो जो है सब पुराना ही पहना हुआ है। मैंने कहा इस साड़ी के बारे में बस ऐसे ही सामने से आप लोग को बता देती हूँ। तो बस यही सब सीन था। मैंने कहा चलो दिया का एग्ज़ाम हो जाए, और आज दिया का लास्ट पेपर था, कंप्यूटर का ख़त्म हो गया बहुत अच्छे से, उसने सारे पेपर दिए। और उनके स्कूल का ये सिस्टम है कि ऑनलाइन पेपर आते हैं, PDF फाइल आती है, PDF फाइल होते हैं, बच्चों से आप क्वेश्चन पूछिए, ऑप्शन बच्चे बताएंगे, बच्चे लिख के टिक कर देते हैं ऑप्शन नंबर। और डेली हर पेपर में 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं पहले ही उसका एक पूरा पेपर का प्रोफार्मा जो होता है वो तैयार कर देती हूँ 5 मिनट में, और बस कर लेती है दिया आराम से। तो 10 से 15 मिनट लगते हैं। मैं क्वेश्चंस पढ़ती जाती हूँ और वो ऑप्शन बता देती हूँ कि भाई ये तुम्हारे पास ऑप्शन है, तो वो उसमें सही आंसर बता देती है और वो लिख देती है। तो कुछ यूँ चल रहा है एग्ज़ाम, जैसे भी है साल भर की पढ़ाई ऐसे ही इस बार करानी है कोरोना की वजह से। तो चलिए, दरवाजे की रिंग बजी है, शायद चाय आ गई है, मैं चाय पीती हूँ और उसके बाद आके पूड़ियाँ तलती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और अभी जो है चाय पीने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में, हाथ वाथ धुल लिए थे और अब मैं बनाने जा रही थी पूड़ियाँ। तो पूड़ियों के लिए जो थाली, चकला, बेलन वगैरह है वो निकाल कर रख रही हूँ। थोड़े से पर्दे लगा दिए, क्योंकि हॉल में कभी कोई आता जाता है तो वो वीडियो में दिखता है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो अक्सर मैं पर्दे गिरा कर ही जब किचन से ब्लॉग बनाती हूँ तो पर्दे गिरा देती हूँ। पर्दे मैंने स्पेशली इसीलिए लगवाए भी हैं कि हॉल में कभी कोई भी बाहरी आता जाता है तो अच्छा नहीं लगता कि किचन में कोई वीडियो बना रही हूँ और वहाँ से वो चीज़ दिख रही है, फिर बाद में वो क्रॉप करने लायक भी नहीं रहती। तो मैंने पर्दे लगा दिए। और अभी जो है, जैसा कि मैंने बताया था कि आटा गीला हो गया था, तो आप देख रहे हैं कि आटा जो है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट दिख रहा है। पर एक बात है कि गीले आटे की जब पूड़ियाँ बनती हैं तो पूड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं, बच्चे उसको बहुत मन से खाते हैं। थोड़ा-सा आटा गीला हो गया था, पर अच्छा लग रहा था, पूड़ियाँ उसकी अच्छी लग रही थी। फिर मैंने सूखा आटा लगाकर जो है पूड़ियाँ बनाई थी। तो अभी जो कढ़ाई-वढ़ाई चढ़ा दी, फटाफट से लोइयाँ बना रही हूँ, और बस एक भगोने में मैं पेपर लगा लूँगी और उसके बाद से जो उसी भगोने में हम लोग पूड़ियाँ रख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा पूड़ियाँ बनानी होती हैं पूरे दोनों टाइम की, तो एक साथ ही बनाकर रख लेते हैं। लोग खाते भी जाते हैं और बाकी का जो है बनाकर हटा भी जाते हैं। और अभी जो है हमारे पंडित जी आ चुके हैं, तो पंडित जी जो है, पंडित जी के सामने खाना लगा दिया है, तो जो शुरू की श्रद्धांजलि वाला पार्ट होता है वो सब कुछ पंडित जी यहाँ पर कर रहे हैं। और बस यहाँ पर दोने लाकर रख दिए हैं कि जो भी गाय, कुत्ता, कौवा, जो भी अलग-अलग ग्रास निकलना होता है वो निकाल देंगे। और बस ये सारी चीज़ें हैं, थाली तो तैयार थी ही, तो बस यहाँ पर ये सारी चीज़ चल रहे हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं श्राद्ध में जो करनी ज़रूरी भी होती हैं हमारे पूर्वजों के नाम पर, तो मैं तो बहुत ज़्यादा मानती हूँ इन चीज़ों को कि करना चाहिए, जिनके
बड़े बूढ़े इस तरह से मतलब घर में नहीं हो तो उनके नाम पर पूजा पाठ तो होना ही चाहिए। और मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को इस चीज़ में बड़ी श्रद्धा है, तो हम लोग बहुत मन से विश्वास से ये काम करते हैं। हो सकता है कई बार देखने वालों को ये लगता है कि ये मतलब पाखंड है, क्या है, पर नहीं, हम दोनों ही मानते हैं कि बड़े बूढ़ों के नाम पे ये काम करना ही चाहिए। तो अभी ये बैठ गए हैं पंडित जी के पास और पंडित जी कुछ अपना श्रद्धांजलि वाला काम करवा रहे थे खाने को लेकर। तो यहाँ पर ये पूजा चल रही थी। चलो मना सब हो जाओ, आलू निचोड़ दो, निचोड़ दो। निचोड़ो निचोड़ाई ये तोड़ लो, तोड़ लो, सॉफ्ट है। जरा ये देखो बेटा, ये देखो खाली तो हम कर रहे हैं, ऐसे कर लेने दो, ऐसे हाथ लगा दो। तो भागा हम लोग काम कर रहे हैं, बैठा नहीं जा रहा है। अच्छा बोलो तुम्हारा तो ना नहीं तो खाओ, चलो खाओ। और अभी ये जो है पंडित जी के खाना खा के जाने के बाद मैंने लगा लिया हम दोनों की थाली। तो इसमें वही तोरू की सब्जी है, आलू गोभी की सब्जी है, केले का रायता, मोगर और पंचधारी के लड्डू, पूड़ियाँ हैं, साथ ही फ्राई मिर्ची है। तो आज पापा जी के श्राद्ध के नाम पे यही सारी चीज़ें बनी थी। तो प्रसाद की ये थाली आप लोग भी इंजॉय कर लीजिएगा। और इसके बाद से जो है बस जा रहे हैं हम लोग खाना खाने। और खाना खाते खाते हमें भी जो है 12:30-1 हो चुका था। तो श्राद्ध के बाद जो मतलब पंडित जी जब जाते हैं तो उसके बाद जो है हम दोनों एक ही थाली में खाना खा लेते हैं। और दीदी हैं जो मोना को खाना खिला रही हैं, दिया खाकर उठ चुकी थी, बच्चों ने पहले ही खा लिया था। तो बस यहाँ पर हम दोनों खाना खा रहे हैं। और अभी जो है महावीर भैया की मतलब वाइफ नहीं आई थी, क्योंकि शॉप पर वो कुछ काम कर रही थी। कुछ उनको मतलब ये था कि शायद कोई आया था, किससे बातें कर रहे थे, उन्होंने बोला कि आप लोग खा लो, हम लोग बाद में आएंगे। तो इन्होंने बोला कि चलो खा लेते हैं, क्योंकि भाई गैस वाली प्रॉब्लम इनको भी है, मुझे भी है कि जब हम लोग खाली पेट होते हैं तो सर में दर्द होने लगता है या पेट में कहीं भी गैस बनने लगती है। तो इन्होंने बोला कि खाना खा लेते हैं, भाभी आएंगी तो दीदी है भैया हैं वो लोग उनके साथ खा लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं। और अभी जो है भाभी आ गई हैं खाना खाने, लगभग दोपहर में 2 बजे वो आई। तो आप देख रहे हैं कि बस यहाँ पर मैं सामने बैठ के बातें कर रही थी और भाभी भी अपना जो है कुछ मोना से भी बातें कर रही थी और मुझसे भी बातें कर रही थी। तो हंस रही हैं और हम दोनों बातें ही कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो एक छोटा सा शूट बना लेती हूँ भाभी का भी, काफ़ी टाइम से उनको भी वीडियो में दिखाया नहीं था। और उनके घर भी जाते भी हैं तो कभी रात में अंधेरा होता है तो वीडियो नहीं बना पाती। हालांकि हम लोग इधर 3-4 बार गए उनके घर, और जब भी गए तो खाना वाना खा कर आए, पर पूरा ब्लॉग कभी नहीं बनाया, क्योंकि हर बार एक ही चीज़ देख देख कर आप लोग भी बोर हो जाते होंगे, इसलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पर भाभी जो है दिया को और मोना को देख कर किसी बात पे हंस रही थी कि बच्चे जो है क्या क्या बोलते हैं। तो बस भाभी जा रही हैं खाना खाने, और एक थाली जो दूसरी लगी है वो दीदी की है। तो दीदी भी पानी वानी लेकर आई रही थी। मैंने कहा चलो यहीं पे अपने ब्लॉग की एंडिंग कर देते हैं, क्योंकि ब्लॉग हो जाता है काफ़ी लंबा और शाम को कोई खास रूटीन होता नहीं है, वही एडिटिंग होता है, वही हमारी शाम की जो है ड्यूटी होती है। कभी छत पे चले जाते हैं बच्चों को लेकर, कभी आराम करते हैं, तो यही रूटीन होता है शाम का, कुछ खास नहीं होता है। तो बस चलिए दोस्तों, आज को आपका ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और बस ब्लॉग देखते रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। फिर मिलूंगी अपने नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।